जो प्रश्न है इसमें कितने रहेंगे, 1 से 4 तक। ठीक है, 1 से 4 तक इसमें प्रश्न रहेंगे और आपके नोट पॉइंट कॉन्सेप्ट। देखो ये आपका प्रश्नावली 8.2 है। ये गुणवत्ता श्रेणी है जिसे कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये बात को ध्यान देना। इसे क्या है, गुणवत्ता श्रेणी, ये श्रेणी है, ठीक है ना, श्रेणी। सुनेतर संख्याओं का अनुक्रम जिसमें किसी पद और उसके पूर्व पद का अनुपात नियत होता है उसे गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए उदाहरण में कैसे ये लिखा हुआ उदाहरण आपका 3, 6, 12, 24। ठीक है, देखिए ये क्या है, 3 एकम 3 है। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 दूनी 6 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पास देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6 लिखा हुआ है। ये कैसे लिखा हुआ है, 3 चौक 12। फिर यहाँ पास 3 अठे 24। इस प्रकार ये लिखा हुआ है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है ना, गुणा के रूप में देखो ये लिखा हुआ है ऐसे, इसकी पहचान ये करना है आपको। ठीक है ना, इसे कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात या पदानुपात कैसे लिखा जाता है, ये कॉमन रेशियो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो ये गुणोत्तर श्रेणी के किसी पद तथा इसके पूर्व पद का अनुपात गुणोत्तर श्रेणी का, ये श्रेणी है, अच्छा, श्रेणी का सर्वानुपात कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अब आपको यहाँ पास 2, 3 लिखा था, 3, 6, 12, 24। तो ये हमारा अनुपात क्या होगा, ये हमारा T1 है, ये T2 है। तो हम T2 में T1 से भाग करा देते हैं, तो वो हमारा R, इसे हमारा ये T1 T2। तो T2 में देखो 6/3, 3 दूनाई 6, ये क्या हमारा हो गया R। इसी तरह हम सब पद, एक पद को, फिर इसको हम क्या कहेंगे, ये पद को हम T2 कहते हैं और इस पद को T1। फिर R निकालोगे तो इसमें कोई एकदम सेम आना चाहिए, डिफरेंस आएगा तो वो श्रेणी नहीं कहलाएगी। जैसे यहाँ T2/T1। ठीक है ना, आपने क्या लिखा, यहाँ 12 और यहाँ 6, 6 दूनी 12। देखो दोनों को रेशियो सेम आ रहा है। अब देखो ये भी ऐसे कर सकते हो। अब ये हमारा T1 हो गया, ये T2 हो गया। फिर निकालोगे R रेशियो, वो 24/12। देखो कटने क्या आता है, 2 आता ही नहीं आता, सेम आ रहा। तीसरा ये हमारा क्या है, गुणोत्तर श्रेणी के किसी पद या इसके पूर्व पद का अनुपात गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात कहलाता है। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। अब कैसे निकाला जाता है ये देखो मैंने दिखा दिया। ठीक है ना, हम R निकालने के लिए क्या कहते हैं, दूसरे पद में पहले पद से भाग देते हैं। देखो हमने दूसरे पद में पहले पद से भाग, फिर ये है, ये दूसरा है, ये पहला है, फिर ये दूसरा, ये पहला, इस तरह इसको भाग देना। ठीक है ना, देखिए इसका कुछ सूत्र बनाएंगे कैसे। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, देखो ये हमारा क्या होता है, पहला पद होता है। ठीक, प्रथम पद जिसे ये देखो हमने कहा है। अब प्रथम पद से दूसरे पद में भाग करते हैं। देखो ऐसे R निकालना है, क्योंकि देखो सर्वानुपात तो क्या निकलेगा, देखिए
आर निकालना है तो सेकेंड पद हमारा क्या है, ये है सेकेंड पद, पहला पद ये है, भाग कर दो, देखो कट गया, अनुपात निकल गया है। तो सेकेंड पद को पहले पद से भाग करें तो हम आर निकालते हैं, तो ये आर हमारा देखो। अब एनवा पद कैसे लिखा जाता है, एनवा पद को हम टीएन से दिखाते हैं, और टीएन बराबर क्या होता है, ये देखिए टीएन बराबर ए आर के पावर n-1 होता है। ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान देना है। गुरुत्वाकर्षण श्रेणी का व्यापक पद ऐसे निकाला जाता है, ठीक, ये सूत्र है। चले आगे देखिए, अब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण श्रेणी का अंत से वह पद एनवा पद, यहाँ अंत से देखो, अंत से एनवा पद, तो ये आपका देखिए लिखा हुआ है, श्रेणी लिखा हुआ है, ए आर देखो ऐसे लिखा हुआ है, 1/, इस तरह लिखी जाती है, इस तरह दिखा रहता है, उस पर आपकी किताब पर लिखा रहेगा। और सूत्र क्या होगा, ये देखिए टीएन बराबर, इसको कैसे लिखेंगे, टीएन बराबर ये एल बटा आर के पावर n-1, ये सूत्र होता है, एल बटा आर के पावर n-1। तो एल कौन होगा, जो लास्ट में होगा, ठीक, और हमारे पास लास्ट में जो होगा एल होगा, ठीक। आर कहाँ से निकालेंगे, सेकेंड पद में पहले पद को भाग कर देंगे तो हमको ये निकल ही आएगा, ठीक। एन हमारे पास दिए रहेगा इस पर, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा अंत से एनवा पद निकालने के लिए ये होता है सूत्र। तो इस तरह ये सूत्र ध्यान देना है आपको। अब देखो सवाल, ये प्रश्न लिखा है, गुरुत्वाकर्षण श्रेणी दिखा है ना, 5/2, ये 5/2 लिखा है ऐसे, ये 5/4 लिखा है, ये 5/8 लिखा है। देखो यहाँ 20वां लिखा है, 20वां पद मतलब n दिया हुआ है, ये आपका n दिया हुआ है। अब इसमें हमको प्रथम पद कौन होगा, देखिए हमने बताया था जब आपको 20वां पद निकालना है, अभी सूत्र दिखाए थे, कौन सूत्र से, ये व्यापक सूत्र से, ये ऐसे, ये ए आर की पावर n-1 इस पर रखना है आपको, ठीक है ना, इस पर आपको रखना है। कैसे हल होगा ये चीज ध्यान देना। तो ये चीज देखिए, हमारे पास ये क्या होगा, पहला पद होगा, ये हमारा पहला पद होगा, ये हमारा क्या है, इसे कहा जाएगा T1, और ये T2 से हम क्या निकाल लेते हैं, आर निकाल लेते हैं। तो T2 में हम T1 से भाग करा देते हैं, तो ये 5/4, फिर हमारे पास क्या है, T1 5/2, देखो 5/4, ये गुणक निशान तो उल्टा हो जाएगा, 2/5, देखो ये दोनों कट गया, 2 1 कम 2 दूना 4, कितना आ गया, 1/2 आर, मालूम चल गया, ए हमको दिया ही है तो हम इस पर रख लेंगे, ठीक। तो यहाँ हमारा ये टी और एन का दिया हुआ है, हमको एन पहले से देखो पता हुआ है, कौन क्या दिया है, एन, यहाँ एन हमको दिया है 20, एन दिया है 20, तो ऐसे हम रखेंगे, ये ऐसे, जहाँ एन देखेगा, देखो ए के स्थान पर ए वाला वैल्यू यानी 5/2, आर के स्थान पर 1/2 का होल पावर एन, एन का मतलब 20 - 1, तो ये 5/2 लिखो, यहाँ 1/2 के घात 19, ठीक। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 5 को बाहर कर दो, 1/2 ऐसे लिख लो, यहाँ डॉट 1/2 के घात 19, देखो एक बार ये लिखा है
और इस बात इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 गुणे 1/2 की घात 20, 2 की घात कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 5/2 की घात 20, इस प्रकार इसको हम लिखेंगे। ठीक, अब इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है एनोवा पद। देख लीजिए एनोवा पद में क्या लिखा है, ये देखो एनोवा पद याद करना है। एनोवा पद के लिए इसमें क्या होगा, ये चीज को देखते हैं। बहुत आसान है, कठिन नहीं है। चलिए देखिए, सेकेंड नंबर एनोवा पद के लिए ये एनोवा पद के लिए इस पर हम कैसे करेंगे, सारा कुछ वही रहेगा। सूत्र हमारा देखिए, ये एन के स्थान पर एन ही रहेगा, ए के स्थान पर हमारा क्या है, ये 5/2, ये 5/2। अब देखो इसमें एन के स्थान पर 20 था, लेकिन यहाँ पास एन के स्थान पर एन ही रहेगा, एनोवा पद पूछ रहा है। और इंटू ये आर, आर हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए 1/2, तो आर के स्थान पर 1/2 रख लीजिए, 1/2 और n -1 ऐसे, क्योंकि n तो ज्ञात नहीं हमको, उसको नहीं निकालना है, कहीं दिया ही नहीं तो वो रखा रहेगा। तो देखो कैसे लिखेंगे, ये 5 को हम अलग कर देंगे ऐसे, इसमें घात 1 है और यहाँ 1/2 की घात क्या है, n-1। अब देखो दोनों का आधार 1/2 1/2, तो गुणा में घात जुड़ जाएगी, इसकी आधार बराबर रहेगा। तो हम 1/2 के 1 घात इसको और 1/2 के n-1, इसको जब करेंगे तो ये और ये कट जाएगा। यहाँ 5 लिखेंगे, ये देखो, और इसमें कितना है n, तो यहाँ हम 2 की घात n इस प्रकार लिख लेंगे। ये हमारा एक आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त। देखिए इस पर क्या है, दूसरा क्वेश्चन में, दूसरा में क्या लिखा है, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 12वां पद ज्ञात करना है। सूत्र आपका वही होगा और 8वां पद हमको दिया हुआ है और आर हमको 2 दिया हुआ है, तो इस बात को ध्यान देना है। आर हमको 2 दिया है, तो इसका मतलब हमको ए नहीं कहीं ज्ञात है, तो उसको भी ध्यान देना है। कैसे, चलिए बहुत आसान है, कठिन नहीं है। तो जो चीज दिया है पहले उसको, 8वां पद 192, तो यहाँ पास T8 हमको दिया है 192। ठीक, जो चीज दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं, और आर हमारे पास क्या दिया है 2। अब इसकी सहायता से हम ए फाइंड कर लें। देखिए सूत्र क्या होता है, Tn बराबर ए आर के पावर n-1। ये गुणोत्तर श्रेणी का एनोवा पद के लिए सूत्र हमारे पास ये होता है। अब देखो यहाँ क्या है, n का दिया 8, तो यहाँ पास 8 लिखो ये। अब जहाँ n दिखेगा वहां 8 होना चाहिए। देखो आर हमारे पास 2 है, तो उसको 2 रख दो यहाँ। n हमारा ये दिया है, तो यहाँ 8 -1। अब देखो ये वाला पद क्या दिया है, वो है ये 192, तो 192 लिख लें। यहाँ ए गुणे 8 में से 1 निकाल दो, तो 2 की घात 7। ठीक, अब इतना हो गया। अब यहाँ पास ध्यान दीजिए, 2 की घात 7 का मतलब क्या होता है, 2 को 7 बार गुणा करो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 1 7।
अब गुणा करोगे, देखो गुणा करो, 4 चौक 16 चौको 64 दूना 128, कितना होगा 128। तो यहाँ क्या लिखोगे 128। अब यहाँ 192, बात समझ में, ए का मान निकालना तो इसे भाग में हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे ए बराबर 192 बटा 128। ठीक, अब काटो, कटता है तो देखो 4 से कटता है, 4 से काट लो। देखो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, ये 4 चौक 16 और 16 4 अठे 32। देखो 8 चौक 32, 8 छम 48। ठीक, 2 से कटता है, 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो ए के मान आपने क्या पा गए 3/2। ए का मान क्या पा गए 3/2। बात को ध्यान देना, ये हमको क्या मालूम चल गया ए। अब हम 12वां पद को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हमको 12वां पद, क्योंकि आर पता है और ए अब हमको पता हो गया। ए कितना पता हो गया 3/2। अब हमारे पास यहाँ टी एन के स्थान पर लिखेंगे 12, क्योंकि एन है, और ए के स्थान पर हमारा सूत्र देखो, ए के स्थान मिल गया ए, इसको लिख दो, ये 3/2 और आर 2 दिया है, 2 के घात 12 माइनस 1, ऐसे हल कर लेंगे। अब यहाँ 3/2 गुणे 2 के घात 11, 2 के घात 11। अब इसको 11 बार गुणा करोगे, अच्छा इस भाग, ये 2 है भाग में, ये अंश में घात घट जाएगी इसकी भी। तो यहाँ 3 गुणे 2 के घात 11 में से 1 2 निकाल दो, तो हो जाएगा 3 घात 2 की घात 10। 2 को 10 बार करोगे, जिसे यहाँ पर देखो 7 बार था, तो 2 और ले लो, इसमें देखो 10 हो गया, तो 28 से ये 8 गुणा कर दो, कितना होगा, ये 8 आई 64, 8 दूनी 16, 16 6 कितना होगा 22, और 8 1 कम 8, 8 2 10, इतना होगा। तो यहाँ पास 2 के घात 10 के लिए हमको मिल गया कितना 10 24, 3 से गुणा कर दो तो 3072, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इतना आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक, देखिए अगला क्या है, ये आपको बोल रहा है तीसरा में गोता श्रेणी का 5वां 8वां तथा 11वां पद दिया हुआ है। ये 5वां पद है, 11वां पद है, ये सॉरी ये 8वां पद है, ये 11वां पद है। और सिद्ध क्या करना है इसको, चलिए देखते हैं। यहाँ टी एन, एन के स्थान पर 5, ये क्या कौन सा दिया हुआ पद पी। फिर आपके पास टी 8वां, ये क्या दिया हुआ है क्यू। फिर यहाँ पास जो टी 11, ये क्या है यस। ये चीज को ध्यान देना, इस पर कठिन तनिक भी नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए, हमको ये कामा लगा हुआ है, इस पर हम सूत्र रखते हैं। ये हमारे पास ए आर के पावर 5 माइनस 1 और बराबर ये पी है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, हम सूत्र ये देखो हमने कई बार बताया कि टी एन बराबर ए आर के पावर एन माइनस 1, जो एन है यहाँ रखा दिए, ये देखो ए लिख दिए, एन के स्थान पे रख दिए, हमारा इसका मान इसके बराबर जे, यानी इसके स्थान पर हमारा पी रखा हुआ है। ठीक, देखो घटाओगे, आर के घात 4 बराबर पी, तो ये समीकरण 1 मान लो। इसी प्रकार यहाँ भी निकालो, ये इसका क्या लिखोगे ए आर के पावर
8 माइनस 1 बराबर यहाँ Q। ठीक, घटा दोगे तो A R के पावर 7 बराबर Q। इतनी बात ध्यान देना है। और यहाँ पास देखिए, यहाँ A इस वाले के लिए R के पावर 11 माइनस 1 बराबर यस। ठीक, इतनी बात। अब यहाँ पास ये समीकरण हमारा 2 था, ये समीकरण 2 है और ये समीकरण घटाने पे कितना आ गया, यहाँ R के घात ये 10 बराबर यस। ये समीकरण हमारा 3 है। तो हम समीकरण इसके अंदर इसको ढूंढें। देखिए A R के पावर 4 यहाँ कर दें और R 3 बराबर Q। तो देखो यहाँ इसका मान हमको पता चल गया। देखो गुणा करोगे 7 होगा तो इसका मान हमको यहाँ से निकल आया। देखो तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, P R Q, ठीक, बराबर ये। अब R P को नीचे भाग में कर दो तो R क्यूब बराबर Q बटा P। ये हमारा अगला समीकरण पता हो गया R का, यानी इसको हम 4 कहते हैं। इतनी बात को ध्यान देना है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब देखो ई वाले को इसके अंदर ढूंढेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, R की घात 7 यहाँ R की घात 3 बराबर यस। अब देखो ये वाला हमको क्या दिया हुआ है, ये यहाँ दिया है तो इसको यहाँ रख लेंगे Q, R क्यूब बराबर यस। ठीक, अब R क्यूब बराबर यस बटा Q। ये समीकरण हमारा 5 हो गया। देखो दोनों बराबर है ना, 4 और 5, तो बराबर कर दो 4 और 5 को, तो बराबर करेंगे। देखिए समीकरण 4 और 5 को बराबर करने पर तो बराबर जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए R क्यूब दोनों में है तो R क्यूब बराबर R क्यूब, ये हमारा Q बाई P है और यहाँ पास यस बाई Q है। तिरिय गुणा कराओ, इससे इसमें इससे इसमें, तो Q से Q में गुणा कराओगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा और P से यस में कराओगे तो P यस। तो यही तो हमको प्रूव करना था। देखो अपने सवाल पर, ये देखो देखो यही हमको हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। ठीक है ना, चलिए चौथा देखते हैं। अब हमारे पास देखिए चौथा नंबर पे क्या है, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। जिसमें देखो कहता क्या है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का श्रेणी, देखो श्रेणी हमने बताया था पहले ही श्रेणी। अब देखिए श्रेणी क्या होती है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैट 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 चलता जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ क्या कहा, श्रेणी का चौथा पद दूसरे पद का वर्ग। चौथा पद कौन ना, देखो 1 2 3 4, ये चौथा पद है, चौथा पद है। बात समझ में आई। और कौन दूसरा पद है, ये तो चौथे पद उसके दूसरे पद का वर्ग, ध्यान देना। तो यहाँ पास लिखिए चौथा पद बराबर दूसरे पद का, देखिए दूसरा पद लिखा हुआ है, दूसरा पद यहाँ पर लिख दी। अब जो पद को कहता है उसको वर्ग करा दो, इस तरह जब बोले इतने से इतना तो इस तरह लिख लिए, चौथा पद दूसरा पद। अब जिस पद को बात कहे कि इसको वर्ग करा दो तो उस पद को वर्ग,
तो क्या कहा, दूसरे पद का वर्ग। तो देखिए दूसरा पद कहाँ है, ये है। अब चौथा पद कहाँ है, ये। तो चौथा पद को AR³ लिख लो ऐसे, और दूसरे पद का यहाँ वर्ग बोला तो ऐसे लिख लो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पास AR³ और यहाँ A²R²। तो देखो इसमें से एक एकड़ गया और ये 2 R है, यहाँ एक R निकल गया, तो R बराबर A। R बराबर A, बात को ध्यान देना, यहाँ R बराबर A हमारा ये आ गया। तो R का मान कितना हमको दिया है यहाँ पास, देखो प्रथम पद लिखा ना, प्रथम पद हमको प्रथम पद का मतलब A -3 है ना, ये दिया है। लेकिन हमारे पास क्या है, प्रथम पद और R दोनों बराबर, इसका मतलब R भी हमारा -3 होगा, दोनों ठीक है ना। किसी में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने दिखाया। देखो A तो हमको दिया था ये प्रथम पद, और R हमारे इसके अनुसार निकला कि R और A दोनों बराबर कर दो भैया, तो लिख लो। अब हमारा सातवां पद ज्ञात करना है, तो सातवां पद कैसे ज्ञात करोगे, ये व्यापक पद का सूत्र लगाओ, ये A यहाँ R की घात 7-1। अब यहाँ पास A हमारा दिया है -3 और R भी हमारा दिया है ये, 7 में से 1 निकल गया। अच्छा देखो -3 की घात सम संख्या, तो ये प्लस में लिखा रहेगा, ये ऐसे, ये प्लस में लिखा जाएगा, 3 की घात 6। अब इसे गुणा करोगे तो कितना होगा, देखिए में 3 कितने हैं, ये -3 तो लिखा था, 3 कितना है, 6 कितना है, 6। ये देखिए 1 3, ये 3 2 5 1 6, गुणा करो। देखो 3 त्रिक 9, 27 3 81, 81 3 243, और 243 देखो यहाँ 243 और 3 से गुणा करा दो, तो 3 त्रिक 9, 3 दूना 3 चौक 12, 12 को 2 हो गया, 3 दूना 6 7 हो गया, 729 हो गया, और 3 अभी बाकी है, गुणा करा दो, 3 9 27, गुणा कराओगे तो 21 -21 87 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं इस पहले वीडियो में, यानी पहले भाग में आपको 104 रहेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो भी पढ़ाया जाएगा वो भी दे दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे।